माय यूट्यूब चैनल एनीबॉडी कैन कुक। मेरा नाम प्रिया जायसवाल है। आज मैं आप लोगों के साथ दही के कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक है और अगर आपको कबाब्स खाना पसंद है तो आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसे बनाना भी बहुत आसान है और ये बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैटर बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें हंकर्ड की ज़रूरत होगी। आप चाहें तो हंकर्ड मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले दही को एक कॉटन कपड़े में रखें। उसके बाद जितना हो सके उसका पानी स्क्वीज कर लें। फिर उसे इस तरह के एक स्ट्रेनर में रखकर नीचे एक बर्तन रख दें और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि इससे धीरे धीरे इसका पानी निकलता रहेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा काफ़ी। तो ये देखिए मैंने ओवरनाइट इसे फ्रिज में रखा था और अभी ये कितना थिक हो गया है। तो अब मैं इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कप हंकर्ड लिया है। फिर मैं इसमें हाफ कप पनीर डाल रही हूँ जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है। फिर 2 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। हाफ इंच जिंजर है जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है और 2 ग्रीन चिली है जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। फिर मैं यहाँ हाफ ऑनियन डाल रही हूँ जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है। आपसे जितना फाइन हो सके आप उतना फाइन इसे चॉप कीजिए और अगर आप चाहें तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। फिर मैं 1/4 टीस्पून कार्डेमम पाउडर डाल रही हूँ। सॉल्ट एज पर टेस्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर मैं बाइंडिंग के लिए सत्तू और कोकोनट फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कोकोनट फ्लावर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स का तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे थोड़ा और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें ओट्स फ्लावर भी डाल सकते हैं, आलमंड फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे सिर्फ सत्तू डाल सकते हैं या सत्तू भी नहीं है तो बेसन को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। तो बाइंडिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बैटर थोड़ा सा गीला लग रहा है तो मैं 1 टीस्पून सत्तू और 1 टीस्पून कोकोनट फ्लावर और ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3 टीस्पून सत्तू और 3 टीस्पून कोकोनट फ्लावर यूज़ किया है। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसके लिए फिलिंग बनाकर रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है, जिसमें मैंने काजू, पिस्ता और आलमंड्स लिया है और इसे फाइनली चॉप करना है। आप जितना फाइन चॉप कर सके उतना अच्छा है। फिर मेरे पास कुछ मोज़रेला चीज़ है जिसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको मन है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर मैं फिलिंग को थोड़ा बाइंड करने के लिए 1 टीस्पून बैटर मिला रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी फिलिंग भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम कबाब्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल से अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर आपको जितना बड़ा कबाब बनाना है उस साइज का आप बॉल ले लीजिए और इसे पहले अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। फिर बीच में हम एक कैविटी बना देंगे और ये जो फिलिंग तैयार किया था वो डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से बंद कर देते हैं। और लास्ट में मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दे रही हूँ। क्योंकि मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ इसलिए मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट कर दे रही हूँ। फिर मैं इसे कोकोनट फ्लावर में थोड़ा कोट कर रही हूँ। तो देखिए हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। तो मैं बाकी के सारे कबाब भी इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो अब मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं और एक पैन भी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए।
फिर मैं इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। और फिर जो ये कबाब बनाया है ये सारे रख देती हूँ मैं। हमें कबाब को बहुत ही हल्के हाथों से हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे लो फ्लेम में पका लेंगे। तो ये एक साइड से सिक चुका है, तब मैं इसे पलट दे रही हूँ और दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेती हूँ। तो ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और चलिए फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मैं इसे कुछ ऑनियन रिंग्स और मिंट लीव्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।